सर ध्यान लो। यस टेल मी। सर थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं ना। यस, ये होमवर्क क्वेश्चन क्यों मैं सॉल्व कर रहा हूँ, उसी के लिए तो कर रहा हूँ ना। ओके सर। इसी में तो रिवीजन होने वाला है, ठीक है। ओके, ध्यान दो। ये होमवर्क क्वेश्चन स्टूडेंट उसी के लिए मैं सॉल्व करता हूँ। डायरेक्टली मैं देखो पॉइंट कोई भी स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ। फर्स्ट जो स्टार्टिंग के 5-10 मिनट्स है मैं उसी की वजह से आपको वो फ्लो में लेके आ रहा हूँ। देखो यहाँ पे डिफरेंशिएट x sin x विथ रिस्पेक्ट टू tan x, दैट मींस ये कौन सा टाइप है, एनीवन? विच टाइप? यस, फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू फंक्शन डिफरेंशिएशन। याद आ रहा है कुछ, जिसमें हम लोग क्या करते थे? देखो हम लोग क्या लेते थे, y इज इक्वल टू यस x sin x ऐड करो, x sin x एज्यूम करो, एंड सिमिलरली z इज इक्वल टू क्या करो, tan x एज्यूम करो। देन यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो आई एम गेटिंग हियर d बाई डी एक्स, यहाँ पे मैंने y अप्लाई d बाई डी एक्स अप्लाई किया। सिमिलरली d बाई डी एक्स में अप्लाई करूंगा तो x इंटू साइन एक्स आएगा। आर यू एग्री विद दिस ऑल ऑफ यू? तो यहाँ पे कौन सा रूल यू हैव, वी हैव टू अप्लाई u इंटू वी रूल। u इंटू वी रूल दैट मीन्स u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u। चलो, सो आंसर विल बी x sin x का डेरिवेटिव cos x plus sin x as it is, derivative of x is 1. So my final answer for dy by dx, yes, dy by dx will be x cos x plus sin x. Yes, next thing, differentiate both side with respect to x. So I am getting here d by dx, okay, यहाँ पे z आ गया, so d by dx tan x, so dz by dx, yes anyone, sec square x. Now we want to find out dy by, yes anyone, dy by dz, right? So I can write this as dy by dx and dz by dx. चलो dy by dx का आंसर क्या, anyone? So it is x cos x plus sin x, and dz by dx का आंसर क्या है, तो it is sec square x. चलो fast all of you go through करो and give me confirmation in comment box. Is it okay all of you? Which type of it is? Function with respect to function, differentiation of function with respect to function. Fast give me confirmation comment box. और कोई होमवर्क क्वेश्चन था क्या? फास्ट गिव मी। fast all of you give me confirmation comment box. I'm waiting for your replies. Fast. सर ये वाला सॉल्व किया था क्या? डिफरेंशिएट 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x विथ रिस्पेक्ट टू 10 माइनस रेज टू x. I don't know, send me. ओके सर. कौन सा टाइप चालू है स्टूडेंट? टाइप 8 चालू है, राइट? टाइप 9 एंड टाइप 10. इन टाइप 9 प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, तो जब तक वो ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर सब सारे बैचेस को नहीं हो जाता, ओके, तब तक हम लोग उससे हाथ नहीं लगा सकते, नहीं तो आपको बाउंस जाएगा सब कुछ। आई थिंक एक बैच को हो चुका है, उसमें जो बेसिक क्वेश्चंस लगते दैट इज साइन टू थीटा, कॉस टू थीटा, ये सारे फॉर्मूलेज लगेंगे, बट स्टिल रहने दो, उसे हम लोग बाद में करेंगे। अभी कुछ मिक्स क्वेश्चंस लेता, थोड़ा प्रैक्टिस करवा लेंगे। यस फास्ट, ओके, ओम जादव हैज सेंट मी समथिंग। डिफरेंशिएट 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x विथ रिस्पेक्ट टू tan इनवर्स x। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो।
क्वेश्चन इज differentiate 4 minus x square plus 3x, okay, with respect to tan inverse x. चलो फर्स्ट स्टेप बोलो फटाफट ऑल ऑफ यू, कोई एक जन फास्ट. फर्स्ट स्टेप y will be 4 minus x square plus 3x, z will be, yes anyone, क्या हुआ? फटाफट फटाफट बोलो. Differentiating both side with respect to, X. then again differentiating both side with respect to x. X. तो यहाँ पे डायरेक्टली मैं लिखता हूँ, चलो dy by dx आंसर क्या होगा स्टूडेंट? इट विल बी 0 minus 2x plus 3. नेक्स्ट dz by dx आंसर विल बी 1 upon 1 plus x square. we need to find out dy by dz, ये पूछा है मुझसे. so dy by dx upon dz by dx, okay, is equal to minus 2x plus 3 upon 1 upon 1 plus x square. So my answer will be minus 2x plus 3 upon, sorry, upon 1 into 1 plus x square. Chalo student, fast go through Quran, give me confirmation comment box fast. Fast all of you. सर Yes. सर मतलब वो जो डिफरेंशिएशन का स्टेप था वो स्किप करेगा तो चलेगा ना? देखो मैं बोलूंगा कि 11th में ना आपको पूरा एज इट इज लिखना होता है, 12th में चल जाता है. ओके सर. एंट्रांस में तो कोई जरूरत नहीं. चलो फास्ट डन ऑल ऑफ यू. यस सर. सर एक बार पीछे का हो ना. फास्ट गिव मी कंफर्मेशन कमेंट बॉक्स ऑल ऑफ यू. इज इट ओके? सबको समझ में आ रहा है? फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑल ऑफ यू. यस सर. Yes, sir. ओके गुड. अब सुनो, अच्छे से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ. देखो हमने ना डिफरेंशिएशन में क्या क्या देखा, मैं जस्ट एक क्विक रिवीजन करवाता हूँ. In differentiation we have started with basic background knowledge, then in type 1 standard formula देखे थे, right? Type 2 uv rule, u by v rule, right? Type 2 type 3, then type 4 yes anyone कुछ याद आ रहा है? chain rule देखा था, right? then type 5 anyone? function raised to function देखा था, right? या फिर you can say logarithmic differentiation. type 6 पैरामेट्रिक फंक्शन. टाइप 8 फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू फंक्शन. एक कुछ तो बाकी अभी, राइट? टाइप 7 या टाइप 8 जो कुछ भी है, राइट? ये सारे टाइप्स हमने देखे थे. अब आगे सुनो स्टूडेंट्स, आगे की स्टोरी. नाउ टाइप 8 इज यू कैन से प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन सब्स्टिट्यूशन. इसमें यू कैन से एग्जाम्पल में ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन भी हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक और अलजेब्रिक, एनीथिंग. सर. यस सर सर- ये टाइप 9 होगा, टाइप 8 सर. हो चुका है. ओके ओके टाइप 9 है. चल फाइन. बट ये टाइप स्टूडेंट्स हम लोग अभी नहीं देखेंगे, ठीक है? मैं जस्ट इसके एक दो एग्जांपल सिंपल लेता हूँ, डोंट वरी. बट ये इन डिटेल अभी नहीं देखेंगे क्योंकि कुछ लोगों को बाउंस जाएगा, उसे मैंने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नहीं किया, राइट? कंप्लीट, उनके लिए थोड़ा सा ये टफ हो जाएगा. मैं आपको जस्ट एक सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ, सिंपल एग्जाम्पल, ठीक है? सुनो. क्वेश्चन इज इफ y इज इक्वल टू, ठीक है, साइन इनवर्स. आई थिंक आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री भी नहीं हुआ है, राइट? No, sir. यस, रहने दो देन. इससे एज इट इज रहने दो. टाइप 9 को हम लोग सीखेंगे स्टूडेंट लास्ट में, या यू कैन से ट्रिग्नोमेट्री के बाद सीख सकते हैं, या जब हम लोग अप्रैल में वेकेशन बैच में करेंगे तब भी यू कैन ये कर सकते हैं हम लोग. टाइप 9 को एज इट इज रहने दो. इसके बाद और एक टाइप है जिसे हम लोग बोलेंगे टाइप 10.
ओके, ये है स्टूडेंट सबसे डेंजर टाइप, दैट इज मिक्स टाइप। हमने जितने भी क्वेश्चंस देखे फ्रॉम टाइप 1 टू टाइप 9, इन सब का मिक्स वर्जन यहाँ पे आएगा। ये सबसे यू कैन से कि डेंजर टाइप, सबसे डेंजर टाइप मिक्स टाइप। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ इसका, ठीक है। क्वेश्चन इज ओके, डिफरेंशिएट x raised to x with respect to sin x raised to x। स्टूडेंट कैन यू टेल मी ये कौन से टाइप का क्वेश्चन है, कौन से दो टाइप का मिक्स क्वेश्चन है एनीवन? Function raised to Function function. raised to function. एंड Differentiate with function. डिफरेंशिएशन ऑफ एनी फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू फंक्शन। यहाँ पे मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ स्टूडेंट, आई एम राइटिंग हियर x इंटू साइन एक्स किया, चल, या और एक चेंज करता हूँ मैं, दैट इज log ऑफ x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4। चल, तो अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले लेट y इज इक्वल टू x रेज टू x एंड z इज इक्वल टू log ऑफ x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4। चलो, सो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x अप्लाई करेंगे, बट उसके पहले यहाँ पे क्या अप्लाई करना पड़ेगा, लॉग अप्लाई करना पड़ेगा, राइट। तो लिखो यहाँ पे अप्लाइंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पे वी हैव टू राइट लॉग y इज इक्वल टू लॉग x रेज टू x। तो यहाँ पे आई एम राइटिंग log y इज इक्वल टू x इंटू log x। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, चलो, सो d बाई डी एक्स log y is equal to d by dx x into log x। आगे बढ़ते स्टूडेंट्स, नाउ कैन आई हैव 1 upon y dy by dx is equal to u into v rule, u as it is derivative of log x, सॉल्व करता हूँ, डेरिवेटिव ऑफ log x प्लस log x as it is डेरिवेटिव ऑफ x। ओके, एक काम करूँ, इसे थोड़ा छोटा बना देता हूँ, इस चीज को मैं ऑफलाइन में बहुत मिस करता हूँ। Yes, नाउ sir. हाँ, 1 upon y dy by dx is equal to x, right? Derivative of log x is 1 upon x. Just hold on, students. Yes. So student x cancel हुआ, right? Plus log x as it is, derivative of x is 1. So now can I say 1 upon y dy by dx is equal to 1 plus log x? तो ये ऑलरेडी हमने बहुत बार सॉल्व किया था, राइट। dy by dx का आंसर क्या आने वाला है, सो dy by dx will be 1 plus log x, ओके, एंड y मल्टीप्लाई होगा, इट विल बी x रेज टू x। इसे मैं बॉक्स बना देता हूँ, तो देखो यहाँ पे मैंने जस्ट एक बॉक्स लिया, ठीक है। आगे बढ़ते स्टूडेंट्स, यहाँ पे आ जाओ, dz by dx क्या होगा, चैन रूल, आर यू गेटिंग इट। log इसे x एज्यूम करेंगे, तो log x का आंसर क्या होता है, 1 अपॉन x। तो यहाँ पे आई विल राइट हियर 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, राइट। देन डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 अगेन, सिंप्लीफाई करते हैं, तो आई एम गेटिंग हियर डेरिवेटिव ऑफ, ये एज इट इज लिखा मैंने, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4। यहाँ पे क्या होगा, 2x माइनस 3, सो इट विल बी dz बाई dx। चलो आगे क्या करना है, वी नीड टू फाइंड आउट dy बाई dx। तो मैं क्या लिख, सॉरी, dy बाई dz, राइट। तो मैंने यहाँ पे लिखा dy बाई dx एंड dz बाई dx। सिंप्लीफाई करो स्टूडेंट्स, dy बाई dx का आंसर क्या है मेरे पास, सो इट इज 1 प्लस log x, ओके, x रेज टू x। dz बाई dx का आंसर क्या है, सो इट इज 2x माइनस 3 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4। ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 है, ये ऊपर जाएगा, राइट। मेरे पास फाइनल आंसर विल बी
ऐसे लिखता हूँ x रेज टू x 1 प्लस लॉग x देन x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 अपॉन 2x माइनस 3। स्टूडेंट्स आर यू गेटिंग इट कि यस मिक्स टाइप में ऐसे वाले क्वेश्चंस आएंगे, बस इतना समझ में आ रहा है क्या बताऊं मुझे। इसे हम लोग इन डिटेल में नहीं लेके जाने वाले, क्यों? बिकॉज इसमें अगेन ये वाला टाइप मिस रहेगा अपना ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, ये स्टूडेंट्स को जल्दी समझ में नहीं आता। इसके मैं आपको सारे हिंट्स बता दूंगा क्या करना क्या नहीं। अभी के लिए बस इतना क्लियर हुआ कि यस टाइप 10 में ऐसे मिक्स टाइप आएंगे। इज इट ओके ऑल ऑफ यू? सर यस टेल मी। सर क्या आप टाइप 9 ऑफलाइन लेने वाले, बिकॉज इट इज डिफिकल्ट ना? देखो ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर होने दो अच्छे से, ठीक है, उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे एग्जैक्टली कि इसे क्या करना है। अभी चाहिए तो अभी सिखा देंगे, या फिर मैं सोच रहा हूँ कि उसे अप्रैल में सिखाएंगे जब वेकेशन बैच होगा आपका, 12th हम लोग जब स्टार्ट करेंगे तब। गॉट इट? वो ऑफलाइन में ही होगा ऑफ कोर्स। डन ऑल ऑफ यू? क्लियर है? यस सर, डन है। अगर आपको चाहिए कि नहीं सर अभी सिखा के खत्म कर दो, ट्रिग्नोमेट्री जैसे होता है ये सिखा दो खत्म कर दो इसे, तो वैसे भी कर सकते हैं। वैसे ही करो सर, खत्म कर दो इसको एक ही बार। सर ये वेकेशन बैच में आप जो भी इम्पोर्टेंट पार्ट रहेंगे जो आपने सिखाए रहेंगे तो उसका रिवीजन लोगे ना आप? यस रिवीजन लेंगे, लेकिन वो डीप में रिवीजन नहीं होता है। गॉट नो इट? सर, डिप में नहीं चाहिए, सिर्फ ऐसा ऊपर ऊपर से। यस ऑफ कोर्स। देखो अभी तक हमने टेक्स्ट बुक को पूरा हाथ ही नहीं लगाया है। गॉट इट? ये जो 12th का टेक्स्ट बुक है मैंने उसमें से क्वेश्चंस उठाए कुछ कुछ, बट जब वेकेशन बैच होगा हम लोग टेक्स्ट बुक में से मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। गॉट इट? तब आपका ये रिवीजन अगेन होने वाला है, ये सारे टाइप होने वाले। बट इसका मतलब ऐसे नहीं है कि सर ये मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ मालूम है स्टूडेंट्स? जिससे एंट्रेंस की तैयारी अच्छे से करनी है। देखो ये डेरिवेशन अगर चैप्टर आपको अच्छे से आता है तो आपका फिजिक्स बहुत अच्छे से जाएगा, इसलिए मैं ये चैप्टर मैंने पहले पढ़ा है। देन अभी से आपका डिफरेंशिएशन एक चैप्टर अच्छे से डन होने वाला है, क्योंकि ये जो कुछ भी पढ़ा है मैंने ये सारा आपको बाद में पता चल कि ये सर ये तो हो चुका है अपना सब कुछ। मीन्स जो काम हमें मई में करना था अप्रैल में वो काम अभी से डन हो चुका है, बस हार्डली लास्ट के कुछ 20% काम बाकी है अपना। ओके? जितना मैं बोलूंगा कि आपको हो सकता है इसके प्रैक्टिस करो, वीडियो लेक्चर्स देखो इसके, एंड टाइप 1 से लेके टाइप 9 तक या टाइप 8 तक जो भी हुआ है उसे रिवाइज करो। मुझे बस उतना चाहिए कि टाइप 8 तक आपको मालूम होना चाहिए कि यस चेन रूल कैसे अप्लाई करते हैं, यूवी रूल कैसे अप्लाई करते हैं, यू बाई वी रूल कैसे अप्लाई करते हैं, पैरामेट्रिक फंक्शन क्या होता है, पैरामेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन, एंड फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू फंक्शन डिफरेंशिएशन क्या है, एंड फंक्शन रेज टू फंक्शन क्या है। इज इट ओके ऑल ऑफ यू? क्लियर है? यस सर। ठीक है, चलो अब एक कंसेप्ट सीखने हैं हमें। ठीक है, ध्यान दो, सिंपल कंसेप्ट है, सबका ध्यान यहाँ पे चाहिए। कितने टाइप हो गए? टाइप 10 हो गया, राइट? अब ध्यान दो यहाँ पे टाइप 11, सबका ध्यान यहाँ पे चाहिए। हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन। रेडी ऑल ऑफ यू? यस सर। एंड जिसे भी स्टूडेंट JEE इंजीनियरिंग, CET इंजीनियरिंग इसके लिए जाना है, ठीक है, मैं अभी से बोल रहा हूँ, एंट्रांस के बुक्स तुम्हारे पास मैंने बोला था एररलेस ले लो, यहाँ से भी आपको मिल जाएंगे विद इन 1 मंथ। तो डिफरेंशिएशन के कुछ कुछ क्वेश्चंस स्टार्ट कर दो सॉल्व करना, कुछ क्वेश्चंस आई एम सेइंग। चलो ध्यान दो, हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन क्या होता है, ठीक है, सुनो यहाँ पे सुनो अच्छे से। इफ आई एम सेइंग y इज इक्वल टू, समझो मैंने ऐसे लिखा x रेज टू 5 माइनस 4x स्क्वायर या 4x3 लिखा मैंने, प्लस 5x स्क्वायर लिखा माइनस 10x प्लस 4। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने फर्स्ट लाइन लिखी, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, सो आई हैव टू राइट क्या आएगा स्टूडेंट, यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिखता हूँ dy बाई dx क्या आएगा, बोलो फास्ट। 5x raised to 4 5x raised to 4 then minus 12x cubed 12x square then plus 10x plus 10x very good minus 10 then 0. 0 very good all of you। चलो
पहले मुझे इतना बताओ, ये स्टेप क्लियर है सबको, ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. यस, सानिका, झील, Yes, sir. सोनिया, भूमिका, भाग्यश्री, हुकुम, क्रिश, महेश। Yes, sir. ओके फाइन। अब Yes, सुनो, sir. आगे आगे सुनो। अब मैंने क्या बोला, ठीक है? नाउ आई एम सेइंग डिफरेंशिएटिंग अगेन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब सर ये क्या आपने बोल दिया, राइट? हमने ऑलरेडी तो डिफरेंशिएशन किया, तो देखो अगेन डिफरेंशिएशन मींस व्हाट स्टूडेंट? वी हैव टू अप्लाई डी बाई डी एक्स ऑन अगेन लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है? इन सिमिलर वे again apply d by dx on right hand side, तो 5x raised to 4 minus 12x square plus 10x minus 10। इसका आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स? देखो यहाँ पे देखो, पहले इसे हम लोग कैसे लिखते हैं, ये d, ठीक है, इसे हम लोग ऐसे लिखते हैं डबल डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। आप बोलोगे सर फिर ऐसे क्यों लिखा, dx स्क्वायर ऐसे क्यों लिखा? आप ऐसे लिख सकते थे dx द होल स्क्वायर। स्टूडेंट ये जस्ट नोटेशन है, जस्ट नोटेशन है, नोटेशन कि यस हम लोग ऐसे लिखते, दैट मीन्स समझो, ऐसे समझो। y का मैंने फर्स्ट डिफरेंशिएशन निकाला, ओके, तो इसको हम लोग लिखते हैं dy बाई dx। सेकेंड डिफरेंशिएशन निकाला तो उसे हम लोग ऐसे लिखते हैं d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर। थर्ड निकाला स्टूडेंट तो इट विल बी d क्यूब y बाई dx क्यूब। nth डिफरेंशिएशन क्या होगा एनीवन? dny by dx raised to n। Are you getting it all of you? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, इसे अच्छे से समझो। और एक चीज मैं समझाता हूँ, ये y है, ओके, इसे हम लोग ऐसे भी लिखते हैं स्टूडेंट, y डैश, y डबल डैश, y ट्रिपल डैश, y फोर्थ डैश। और एक चीज समझाता हूँ, ये समझो y को हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, फंक्शन ऑफ x, राइट? तो इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं f डैश ऑफ x, f डबल डैश ऑफ x, f ट्रिपल डैश ऑफ x, f फोर्थ ऑफ x। ये नोटेशन सबको पता चले ऑल ऑफ यू? इन सबका मीनिंग सेम ही है। इज इट ओके? Yes, sir. क्लियर है सबको? Yes, sir. नाउ टेल मी यहाँ पे आंसर क्या आने वाला है? 20x क्यूब माइनस 24x प्लस 10। आर यू एग्री विद दिस? Yes. Yes, sir. कोई मुझे बताएगा, अगेन मैंने इसको डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू x, आंसर क्या होगा एनीवन? D cube y upon dx raised to x cube. इसको मैंने यहाँ पे लिखा, ठीक है, चलो बताओ। तो आंसर विल भी देखो ऐसे आएगा, डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब, राइट? आंसर क्या होगा राइट हैंड साइड में एनीवन? 60x square minus 24. 60x स्क्वायर माइनस 24। आर यू एग्री विद दिस? Yes. डी रेस्ट मैंने ऐसे लिखा, फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होगा एनीवन? 120x. 120x, वेरी गुड। फिफ्थ ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होगा एनीवन? 120. 120. वेरी गुड। सिक्स्थ ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होगा? 0. 0. वेरी गुड, एक सेकेंड ना। सेवेंथ ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होगा? 0. 0. एट्थ ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होगा? 0. 0. अब सारे के सारे ऑर्डर्स क्या होंगे? 0 ही होंगे आगे। आर यू एग्री विद दिस? Yes. Yes. ठीक है। नाउ स्टूडेंट, जो हमने सॉल्व किया था, राइट, फर्स्ट डेरिवेटिव, इसे हम लोग बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। जो सेकंड था, थर्ड था, फोर्थ था, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट, यू कैन से कि फर्स्ट ऑर्डर छोड़ के बाकी जो सारे के सारे, उसे हम लोग बोलते हैं हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। इज इट ओके? क्लियर है सबको? सर ये कब करना रहता है? ये क्वेश्चन में दिया जाएगा, मैं बताऊंगा, ठीक है, क्वेश्चन में दिया जाएगा। पहले मुझे बताओ,
हायर ऑर्डर मीन्स समझा, हायर ऑर्डर मीन्स फर्स्ट डेरिवेटिव को छोड़ के बाकी सारे के सारे डेरिवेटिव्स जो है उसे हम लोग जस्ट नाम बोलते हैं कि हायर ऑर्डर डेरिवेटिव है। इज इट ओके? Yes, sir. ऑल ऑफ यू डन? हायर ऑर्डर समझा सबको? Yes, sir. सर 8 ऑर्डर में dx रेस टू 8 आएगा नीचे। यस 80 आएगा, देखो दिखा 8। हाँ ये सर। ओके फाइन। चलो अब स्टूडेंट एक ऑब्जर्व करो, एक ऑब्जर्व करो, ठीक है? अभी से आपको बता रहा हूँ। हाईएस्ट ऑर्डर क्या है स्टूडेंट फंक्शन में? हाईएस्ट ऑर्डर बताओ मुझे क्या है? हाईएस्ट पावर, पावर बताओ, पावर। 5x 5. 5. 5 है राइट, 5 है राइट, 5 5 5। ओके, मुझे स्टूडेंट 5th ऑर्डर तक आंसर मिलेगा, ठीक है? 5 है तो उसके बाद सारे के सारे क्या मिलेंगे? देखो 0 0. 0। आर यू एग्री विद दिस? ऐसे क्यों हुआ? क्योंकि देखो मैं आपको और एक एग्जांपल दिखाता हूँ, रुको जरा सुनो। अब मैंने समझो आपको ऐसे दे दिया स्टूडेंट, क्वेश्चन इज f of x is equal to x cube minus 5x square plus 10x या plus 8x minus 4, ओके? एंड हमें बोला गया स्टूडेंट कि फाइंड करो f dash of 0, f dash of 0 नहीं ले चलो, f dash of 1, f double dash of 2, f triple dash of 3, ठीक है? ये फाइंड आउट करने के लिए बोला। स्टूडेंट सबसे पहले क्या करोगे? डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ओके? अब मेरे पास क्या आने वाला है? डी बाई डी एक्स अप्लाई करो। कहाँ पे अप्लाई करोगे? यहाँ पे अप्लाई करोगे राइट, एफ ऑफ एक्स पे। नाउ सेम डी बाई डी एक्स यू नाउ अप्लाइंग ऑन एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 4। चलो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? फर्स्ट डेरिवेटिव दैट मींस एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में क्या आएगा? फटाफट बोलो। 3x square minus 10x plus 8. 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 8। इज इट ओके? नाउ इन Yes, sir. सिमिलर वे एफ डबल डैश ऑफ एक्स क्या आएगा? 6x minus 10. 6x माइनस 10। देखो मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, कुछ नहीं लिख रहा हूँ। नेक्स्ट एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स क्या आएगा? 6. 0 6 ओनली। एफ फोर्थ डैश ऑफ एक्स क्या आएगा? 0. 0. यहाँ पे भी नाउ कैन यू ऑब्जर्व वन थिंग कि यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या थी? 3 थी राइट? तो मेरे पास 3 तक ही आंसर मिला, उसके बाद क्या मिले? सारे 0। 0. आर यू एग्री विद दिस? yes sir Yes. और अल्जेब्रिक टर्म आपके पास जो हाईएस्ट पावर है राइट, उतने ही आपके पास कुछ ना कुछ आंसर्स मिलेंगे, उसके बाद सारे एनी हाउ 0 ही आने वाले। अब सुनो, अब हमें पूछा क्या है? क्वेश्चन पूछा कि एफ डैश ऑफ 1 का आंसर पूछा राइट? तो स्टूडेंट एफ डैश ऑफ एक्स का आंसर क्या है मेरे पास? तो एफ डैश ऑफ एक्स इज 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 8 है राइट? मुझे चाहिए क्या? आई वॉन्ट एफ डैश ऑफ 1, दैट मीन्स x की जगह क्या करो? 1 पुटअप करो। सो देखो 3 1 स्क्वायर माइनस 10 इंटू 1 प्लस 8, ठीक है? आंसर क्या होगा? 3 माइनस 10 प्लस 8। यस एनीवन? 8 3 11 माइनस 10 1। आर यू एग्री विद दिस? Yes, sir. Yes. Yes. चलो f डबल डैश ऑफ x क्या है मेरे पास? 6x माइनस 10। क्या पूछा है मुझे? f डबल डैश ऑफ 2. 2 पूछा राइट? चलो 2 एंड 2 6 माइनस 10, तो 12 माइनस 10 आंसर क्या होगा? 2. तो नाउ थर्ड क्वेश्चन, f ट्रिपल डैश ऑफ x, ठीक है, इज 6। मुझे पूछा f ट्रिपल डैश ऑफ 3, आंसर क्या होगा एनीवन? 18. 18 6. कैसे? 18 कैसे आया? सर 6 ही आएगा. 6 से आएगा ये आएगा आएगा। स्टूडेंट राइट? यहाँ पे x है ही नहीं है। स्टूडेंट्स नाउ गिव मी कंफर्मेशन कमेंट बॉक्स, आपको क्लियर हुआ कि यस क्वेश्चन कैसे आता है? ऐसे क्वेश्चन आता है, एफ डैश ऑफ 1, एफ डबल डैश ऑफ 2, एफ ट्रिपल डैश ऑफ 3, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। दैट मीन्स आपको
फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर फाइंड आउट करना है, देन उसमें एक्स पुट अप करना है। अब मैं एक सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूँ, मुझे आप इसका आंसर बताओगे, ठीक है? सिंपल क्वेश्चन है, सबको आएगा ये। नाउ माय क्वेश्चन इज एफ ऑफ जीरो आंसर क्या होगा? राइट डाउन योर आंसर इन कमेंट बॉक्स फास्ट। टीचर F1 के F2 ओनली एफ ऑफ जीरो। 0 सर। जीरो 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 जीरो, सब लोग जीरो 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 लिख रहे हैं। ओके, सानिका saying -4, Om saying -4 now, Saloni saying 0. Fast, all of you. I'm waiting for your replies in comment box. Yes, Soham, Nihal, Manya, Kisan, Prem, Sakshi, Sahil, Sneha, Smruti, Shweta, Somil, Pratyush, Aryan, Rushti, वेदांती फास्ट। देखो स्टूडेंट, जीरो कैसे आएगा स्टूडेंट? देखो ना, एफ ऑफ एक्स पूछा, राइट? कोई डेरिवेटिव नहीं पूछा मैंने क्या किया? मैंने एफ ऑफ जीरो पूछा। दैट मीन्स एफ ऑफ एक्स क्या है तुम्हारे पास? एफ ऑफ एक्स इज एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 4 है, राइट? यहाँ पे जाके क्या करना है आपको? बस जीरो पुटअप करना है। तो देखो एफ ऑफ जीरो विल बी 0 क्यूब माइनस 5 इंटू जीरो स्क्वायर प्लस 8 इंटू जीरो माइनस 4। तो ये 0 0 0 आंसर विल बी -4। आर यू एग्री विद दिस ऑल ऑफ यू? इज इट ओके? जो भी 0 0 0 लिख रहे थे, स्मृति शाखा गॉट इट? ओके फाइन। नाउ एक लास्ट क्वेश्चन, कैन यू टेल मी एफ डैश ऑफ एफ डबल डैश ऑफ -1, इसका आंसर क्या होगा? फर्स्ट एफ डबल डैश ऑफ -1। -16 सर। राइट डाउन इन कमेंट बॉक्स। वेरी गुड। -6 कैसे आएगा? देखो -1 एफ डबल डैश ऑफ एक्स में जाओ, यहाँ पे जाके क्या पुटअप करना है आपको? -1, राइट? तो 6 इंटू -1 -10, so -6 -10 -16। एंड नाउ लास्ट क्वेश्चन इज एफ फिफ्थ डेरिवेटिव ऑफ एक्स, जिसमें आपको 1 पुटअप करना है। तो आंसर क्या होगा? राइट डाउन इन कमेंट बॉक्स। ओके ओके, वेरी गुड। जीरो होगा, राइट? फोर्थ डेरिवेटिव भी जीरो आ रहा है, तो आगे सारे डेरिवेटिव क्या होंगे? जीरो होंगे। चलो स्टूडेंट, फास्ट गो थ्रू करो पूरा क्वेश्चन एंड गिव मी कंफर्मेशन कमेंट बॉक्स। क्या सीख रहे हैं हम लोग? टाइप 11 हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन। फास्ट ऑल ऑफ यू गो थ्रू करो एंड गिव मी कंफर्मेशन कमेंट बॉक्स फास्ट।
Okay, good. Fast. स्टूडेंट एक क्वेश्चन आपके लिए, क्लास वर्क क्वेश्चन है, नोटबुक पेन रेडी रखो. क्वेश्चन इज नाउ, इफ f of x is equal to 5x square minus 3x plus 2. ठीक है, find f dash of minus 2. ये फर्स्ट क्वेश्चन है. सेकंड, f double dash of 3. थर्ड वन, f triple dash of -1. स्टूडेंट इसे आपको अभी सॉल्व करना है. ओके, एंड आपको कमेंट बॉक्स में इसके आंसर्स लिखना है. फर्स्ट ऐसे लिखो, ये ए लिखा मैंने, दिस इज बी क्वेश्चन एंड दिस इज सी. ऐसे लिखो. अगर समझो ए का आंसर 5 आ रहा है तो 5 लिखो, बी का आंसर क्या आ रहा है, समझो 0 आ रहा है 0 लिखो, सी का आंसर 2 आ रहा है तो 2 लिखो. ऐसे. ठीक है, ऑल ऑफ यू फास्ट. आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाईज इन कमेंट बॉक्स. Yes, sir. ओके फाइन. सो मुझे क्या क्या फाइंड आउट करने लिए बोला है, f डैश ऑफ -2. पहले क्या करते हैं, देखो डायरेक्टली सॉल्व करते हैं. एंट्रांस मेथड क्या है, कुछ मत लिखो, डायरेक्टली लिखो. f डैश ऑफ x क्या आएगा, 10x minus 3. -3 ठीक है. f डबल डैश ऑफ x क्या आएगा, 10 ओनली 10. f ट्रिपल डैश ऑफ x क्या आएगा, 0. राइट, इसी के आगे मैं लिखता हूँ वैल्यूज. f डैश ऑफ x मीन्स मुझे क्या चाहिए था, -2. राइट, -2 मैंने पुटअप किया. सो 10 इंटू -2 -3. सो आंसर विल बी -20 -3. सो आंसर विल बी -23. ठीक है, राइट किया मैंने सब कुछ. देखो -20 -23 किसी ने. Yes, sir. ओके फाइन. नाउ f डबल डैश ऑफ 3, तो आंसर क्या, ऑलरेडी 10 है, यहाँ पे एक सही 10. नहीं. एंड f ट्रिपल डैश ऑफ -1, आंसर विल बी 0. सो आपके आंसर्स आने चाहिए. फर्स्ट का आंसर आएगा -23, सेकंड का आंसर आएगा 10, थर्ड का आंसर आएगा 0. चलो फास्ट, ऑल ऑफ यू गिव मी कंफर्मेशन कमेंट बॉक्स. एंड वन स्मॉल क्वेश्चन इसमें ऐड कर रहा हूँ, फोर्थ क्वेश्चन. फाइंड आउट f ऑफ -2. चलो फास्ट, गिव मी योर आंसर इन कमेंट बॉक्स फास्ट. क्वेश्चन क्या था? f ऑफ -2. चलो चेक करते हैं आंसर्स. 9 10 ओके, 28 28 28 28 ओके. क्या बात है, सबके आंसर्स 28 आ रहे हैं. गुड. क्या करेंगे स्टूडेंट, 5 -2 स्क्वायर, 3 -2 प्लस 2. सो अपने पास आंसर्स आएंगे 5 -2 स्क्वायर इज 4 प्लस 6 प्लस 2. 5 4s are 20 प्लस 6 and 2 8. 6 2s are 12 किया मैंने गलती से. ओके, सो आंसर विल बी 28. चलो, आई होप यू आर गेटिंग दिस हायर ऑर्डर डिफरेंशियल, सॉरी हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स. ठीक है, अब एक
यू कैन से थोड़ा सा टफ क्वेश्चन दो अभी इसी में, इसी का हायर वर्जन। ठीक है, ध्यान दो ऑल ऑफ यू। क्वेश्चन देखो क्या अभी। क्वेश्चन इज इफ f of x is equal to x square plus bx plus c, सबका ध्यान यहाँ पे चाहिए। देन f of f dash of 0 is equal to 5। ठीक है, f double dash of 0 is equal to let's say 4। f of 0 या f of let's say 1 is equal to, बेटा मुझे क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, मीन्स सोचना पड़ेगा थोड़ा सा। सर 0 आएगा। कैसे 0 आएगा, रुको जरा। सर ट्रिपल नहीं, ट्रिपल कहाँ लिखा है मैंने, ट्रिपल कहाँ लिखा है, वेट कर। ओके ओके। रुको, ठीक है, f of 1 विल बी 0। ठीक है, चलो नाउ मुझे क्वेश्चन क्या पूछा है सुनो। देन क्वेश्चन इज a प्लस b माइनस सी, इसका आंसर क्या होगा, ये मुझे पूछा। ठीक है स्टूडेंट, एंड योर ऑप्शंस आर a is 0, b is 1, c is 12, d is 14। चलो यस, ट्राई करो एटलीस्ट। चलो 2 मिनट दे रहा हूँ, सोचो, ट्राई करो, कुछ हो पा रहा है क्या, देन हम लोग इसे डिस्कस करेंगे। आई जस्ट वॉन्ट अटेम्प्ट कि आप कहाँ तक सोच सकते हो इसे। आपको एक हिंट दो, चलो हिंट दो। रुको, कोई आंसर दे रहा है क्या मुझे यहाँ पे? अर्चित शिंदे सेइंग बी। अर्चित, व्हाट बी? यू आर सेइंग आंसर विल बी 1, राइट? मैं आपको हिंट देता हूँ, सुनो। स्टूडेंट, एफ ऑफ एक्स का आंसर क्या है? एनीवन? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, राइट? नाउ अगर मैंने समझो एफ ऑफ, देखो ये क्या बोल रहा है, एफ ऑफ 1 का आंसर क्या है, 0 है, राइट? तो मैंने क्या किया, 1 पुटअप किया, 1 पुटअप किया, तो आई एम गेटिंग हियर a 1 स्क्वायर प्लस b 1 प्लस c, राइट? दैट मीन्स इसका आंसर क्या आ रहा है, a प्लस बी प्लस सी, राइट? a प्लस बी प्लस सी हमें क्या दिया है, बट एफ ऑफ 1 का आंसर क्या दिया है, 0 दिया, राइट? तो यहाँ पे मैंने लिखा 0, तो a प्लस बी प्लस सी का आंसर मुझे क्या मिला, 0 मिला। एक यू कैन से कि इक्वेशन मिला। नाउ ये वाली कंडीशन देखता हूँ, एफ डैश ऑफ 0, तो एफ डैश ऑफ एक्स का आंसर पहले फाइंड आउट करो। एफ डैश ऑफ एक्स का आंसर क्या होगा, 2ax प्लस बी होगा। इज इट ओके? आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या पूछा है, एफ डैश ऑफ 0 पूछा है, तो 0 पुटअप किया मैंने स्टूडेंट, तो 2a इंटू 0 प्लस बी इज इक्वल टू, मुझे आंसर क्या दिया, एनीवन? 5। तो क्या ना इसे 2 इंटू 0, 0 प्लस बी इज इक्वल टू 5। तो आई गॉट वैल्यू फॉर बी फ्रॉम दिस। सिमिलर वे में आपको यहाँ से भी एक वैल्यू मिलेगी, एंड देन यहाँ पे पुटअप करोगे आपको और एक वैल्यू मिलेगी, तो एबीसी वैल्यूज मिलेंगे, वो सारे वैल्यूज जाके यहाँ पे पुटअप करो। चलो ट्राई करो, नहीं होता है तो मैं डिस्कस करता हूँ, ठीक है, फास्ट।
Yes, only one answer. Sir, Yes, can you repeat this one? which one? Sir, 2x, 2ax plus b. Yes, देखो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स क्या है मेरे पास, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका मैंने क्या किया, डिफरेंशिएशन अप्लाई किया, राइट। डिफरेंशिएशन किया, दैट मीन्स ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, 2 इंटू ए होगा, राइट। एंड यहाँ से क्या होगा, 2 माइनस 1 होगा, 1। गेटिंग इट, या ए को एज इट इज रखो, राइट। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 2x आएगा। इज इट ओके। Yes, sir. बी एक्स का क्या आएगा, बी, सी का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 0। चलो, आई थिंक बहुत सारे लोगों ने आंसर दिए, गुड। सिंप्लीफाई करते ध्यान देना। एफ डबल डैश ऑफ 0, एफ डबल डैश ऑफ एक्स मैंने लिखा स्टूडेंट, क्या होगा, ओनली 2a होगा, राइट। सो एफ डबल डैश ऑफ एक्स क्या है मेरे पास, वहां पे क्या दिया, 0 दिया, राइट। तो 0 इज इक्वल टू, कैन आई से, यहाँ पे एक्स सही नहीं, राइट। आंसर क्या दिया मुझे, 4। तो ए का आंसर क्या आ गया स्टूडेंट, 2 आ गया। चलो, ए का आंसर 2 मिला, बी का आंसर 5 मिला, यहाँ पे जाके पुटअप करो। सो ए प्लस बी प्लस सी, आंसर क्या है मेरे पास, 0 है, राइट। ए का आंसर 2 पुटअप किया, बी का आंसर 5 पुटअप किया, सी इज इक्वल टू 0। तो सी विल बी, आई एम गेटिंग -7। चलो, मुझे क्या दिया यहाँ पे, ए प्लस बी माइनस सी फाइंड आउट करना है, राइट। ए क्या है मेरे पास, सो इट इज 2, बी इज 5, सी इज -7। तो मैंने पुटअप किया, सो 7 प्लस 7, आंसर विल बी 14। सो आंसर विल बी डी। इज इट ओके ऑल ऑफ यू, क्लियर हुआ ये एमसीक्यू? Yes, sir. Fast, give me confirmation comment box, fast. Very good. चलो, आगे बढ़ते स्टूडेंट, इसी टाइप का और एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। सुनो, अगेन एमसीक्यू ले रहा हूं मैं, एमसीक्यू पे ज्यादा फोकस रखता हूं। देखो यहाँ पे, इफ आई एम सेइंग, ध्यान देना, इफ e raised to y x plus 1 is equal to, सॉरी ये क्वेश्चन अच्छे से नहीं दिया, e raised to y is equal to, आई थिंक x plus 1 है, ठीक है। then x plus 1, yes, then d square y by dx square is equal to what? Your options are dy by dx, option b dy by dx the whole square, option c 0 and option d 1। ये स्टूडेंट्स, चलो फटाफट ट्राई करो, नहीं आता है तो हम लोग सॉल्व करेंगे। मैं और एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखता हूँ फास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ x square plus 6xy plus y square is equal to 10, then d square y by dx square is equal to what? Again, options are 8 by 3x plus y the whole cube, b, सोम वराडी आपका ध्यान है यहाँ पे, किसान, ओम Yes. जादव, ओम अमरे, Yes, sir. Om Jadhav is here. okay, option c is 0 and option d is
1/3x plus y the whole cube. स्टूडेंट अभी से मैं आपको बोल रहा हूँ कि एमसीक्यू सॉल्व करने का प्रैक्टिस करते रहो डेली। एटलीस्ट मैं बोलूंगा जो भी आपके पास टेक्स्ट बुक है, ओके, नॉर्मल बोर्ड्स टेक्स्ट बुक के पीछे जो एमसीक्यूज है या अपने नोट्स में जो एमसीक्यूज है, ओके, उससे सॉल्व करो डेली। 5 10 10 एमसीक्यूज भी सॉल्व करते हो अभी, ओके, अभी के लिए। चलो फास्ट फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करें। किसी ने लिया दिया आंसर? एनीवन? प्रेजेंट 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 बोल रहे हो, ओके, आई थॉट आंसर दिया आपने। चलो, e raised to y is equal to स्टूडेंट x plus 1 है, राइट? चलो मुझे बताओ फास्ट, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होगा यहाँ पे? e raised to y into derivative of y. e raised to y and again I have to write dy by dx. Are you agree with this? अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो एक स्टेप में करके दिखाता हूँ, ठीक है? ऐसे I am applying d by dx on e raised to y, again d by dx on x plus 1. चलो yes, e raised to y को, ओके, एक सेकेंड ना स्टूडेंट्स, यस इस ओपन करो, यस। तो नाउ e raised to y का डिफरेंशिएशन क्या होगा स्टूडेंट? e raised to y as it is, राइट? मैंने y को x एज्यूम किया था, तो आई हैव टू राइट अगेन dy by dx is equal to x का डिफरेंशिएशन 1 एंड 1 का डिफरेंशिएशन 0, राइट? चलो, so dy by dx can I say 1 upon e raised to y? Is it okay, all of you? Yes. So can I say dy by dx is equal to e raised to minus y? Is it okay, students? Now Yes, sir. tell me, okay, dy by dx, ध्यान देना अच्छे से। अगेन मैं डिफरेंशिएशन अप्लाई कर रहा हूं बिकॉज हमें क्या चाहिए? सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन चाहिए, राइट? तो डी बाई डी एक्स, यहाँ पे आई एम राइटिंग डी वाई बाई डी एक्स। यस, कैन एनीवन टेल मी आंसर क्या होगा? देखो मैंने अभी पूरा सॉल्व करके दिया है। यस, यहाँ पे आएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में क्या आएगा? फटाफट सॉल्व करो एंड मुझे बताओ। You can unmute yourself and tell me. e raised to minus y into derivative of minus y. ऑप्शन बताओ मुझे, एबीसीडी में से क्या आएगा? चलो एक काम करो स्टूडेंट, यहाँ पे ध्यान दो, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ पूरा क्वेश्चन। सुन, मेरे पास क्या था? e raised to y is equal to x plus 1, राइट? ये किसका आंसर है स्टूडेंट? ये कौन सा टाइप का क्वेश्चन है? इम्प्लिसिट फंक्शन है, राइट? मैंने क्या किया? नॉर्मल बेसिकली इसको डिफरेंशिएशन अप्लाई किया, सो e raised to y था, राइट? सो e raised to y dy by dx, then differentiation of x is 1, differentiation of 1 is 0, so dy by dx will be 1 upon e raised to y. So I can write this as e raised to minus y. So dy by dx is equal to, I'm getting here e raised to minus y, but we wanted to find out d square y by dx square, right? Double differentiation. So again I have applied here differentiation again on left hand side and right hand side. So here I'm getting d square y by dx square. Now राइट हैंड साइड में हमें क्या मिलेगा? सो राइट हैंड साइड में आई एम गेटिंग हियर e raised to y का डिफरेंशिएशन स्टूडेंट e raised to y ओनली, बट अगेन वी नीड टू राइट डिफरेंशिएशन ऑफ व्हाट? एनीवन? माइनस ऑफ y, राइट? तो मेरे पास आंसर क्या आएगा? e raised to minus y, ये माइनस साइन को मैंने बाहर ले लिया, राइट? तो आई एम गेटिंग हियर dy by dx. आर यू एग्री विद दिस? यस सर। सर कैसे? वापस रिपीट। यस यस यस, देखो यहाँ पे ध्यान दें, यहाँ पे ध्यान दो। देखो e raised to y का मुझे क्या चाहिए स्टूडेंट? डिफरेंशिएशन चाहिए, राइट? विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है? मैं क्या करूंगा? मैंने इससे x एज्यूम किया, तो e raised to x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? e raised to x ओनली, बट अगेन वी हैव टू राइट डिफरेंशिएशन ऑफ जिससे भी हमने x एज्यूम किया था उसका डिफरेंशिएशन। माइनस क्या है? मल्टीप्लाई में, राइट? तो माइनस साइन जो मल्टीप्लाई में कोई भी नंबर
मल्टीप्लाई में, तो उसे मैं बाहर ले सकता हूँ, तो मैंने बाहर ले लिया। इज इट ओके? अब मेरे पास क्या आया, dy बाई डी एक्स। इज इट ओके नाउ? सर मतलब y मल्टीप्लाई में तो वो तो साइड में जाएगा ना, विच वन? y। y नहीं मल्टीप्लाई में, ये -1 मल्टीप्लाई में। y तो वेरिएबल है ना मेरा, हाँ यस सर। ठीक है। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखो, माइनस ई रेस टू माइनस वाई, राइट। dy बाई डी एक्स का आंसर क्या था मेरे पास, ई रेस टू माइनस वाई भी है, राइट। तो कैन आई राइट हियर ई रेस टू माइनस वाई अगेन? इज इट ओके ऑल ऑफ यू, इज इट ओके? यस सर। Yes, तो sir. मेरे पास आंसर क्या आ रहा है, माइनस ऑफ ई रेस टू माइनस वाई द होल स्क्वायर। तो कैन आई राइट दिस एज माइनस ऑफ ई रेस टू माइनस वाई को मैं अगेन यहाँ से dy बाई डी एक्स लिख सकता हूँ। तो मेरे पास आंसर होगा dy बाई डी एक्स द होल स्क्वायर। आई थिंक ऑप्शन रॉन्ग है, आंसर क्या आना चाहिए था, माइनस ऑफ dy बाई डी एक्स द होल स्क्वायर। माइनस यहाँ पे रुको दिया गया, लेट मी चेक, है माइनस है स्टूडेंट। प्रॉपर वे में यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन उन्होंने ना थोड़ा सा ये करके दिया, राइट है। चलो अगेन मैं रिपीट करता हूँ, सुनो सुनो अच्छे से सुनो स्टूडेंट। ये माइनस है यहाँ पे, ध्यान दो यहाँ पे ऑल ऑफ यू। हम लोग क्या कर रहे हैं, मैंने क्या किया, फर्स्ट डिफरेंशिएशन अप्लाई किया, राइट। यहाँ पे क्या किया, ई रेस टू वाई का डिफरेंशिएशन, ई रेस टू वाई डी वाई बाई डी एक्स बाई चेन रूल, एक्स का डिफरेंशिएशन 1, देन 1 अपॉन इस ई रेस टू वाई को मैंने इस साइड भेजा तो 1 अपॉन ई रेस टू वाई आ गया, इससे आई कैन राइट ई रेस टू माइनस ऑफ वाई। नाउ अगेन मैंने डिफरेंशिएशन अप्लाई किया, क्यों अप्लाई किया, बिकॉज वी नीड टू फाइंड आउट डबल डिफरेंशिएशन। तो जैसे मैंने डबल डिफरेंशिएशन सॉल्व किया, नाउ आई एम गेटिंग हियर e raised to minus y का e raised to minus y, but again we need to write differentiation of this minus y। minus y का differentiation क्या होगा, माइनस को बाहर लिया dy by dx, but dy by dx का आंसर क्या है, e raised to minus y, राइट। तो e raised to minus y का क्या होगा, स्क्वायर होगा, बट e raised to minus y को we can write dy by dx। तो देखो यहाँ पे dy by dx the whole square। is it okay all of you? Yes. क्लियर है? फास्ट गिव मी कंफर्मेशन कमेंट बॉक्स। क्या सर हुआ? वो ग्रीन पार्ट रिपीट करो ना। यस देखो यहाँ पे ध्यान दो, सुनो सुनो, e रेस टू माइनस वाई का डिफरेंशिएशन क्या होगा स्टूडेंट, e रेस टू माइनस वाई एंड अगेन डिफरेंशिएशन ऑफ माइनस वाई। तो ये माइनस मल्टीप्लाई में ना, तो माइनस को मैंने क्या किया, बाहर ले लिया। जैसे यहाँ पे समझो 2 होता था तो मैं 2 को मैं बाहर ले लेता, राइट, कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। तो नाउ dy बाई डी एक्स आ गया, इस dy बाई डी एक्स को आई कैन राइट e रेस टू माइनस वाई, या फिर ऐसे लिखो e रेस टू माइनस वाई को आई कैन राइट dy बाई डी एक्स। तो यहाँ पे भी dy बाई डी एक्स आएगा, यहाँ पे भी dy बाई डी एक्स आएगा, तो आई कैन से dy बाई डी एक्स द होल स्क्वायर। इज इट ओके? सर यस। बट हमने वहाँ पे स्क्वायर क्यों किया, कहाँ पे? माइनस ई रेस टू माइनस वाई का स्क्वायर। यहाँ पे यू आर सेइंग, राइट। यस सर। ऑप्शंस, मुझे ऑप्शंस चेक करने ना, देखो ऑप्शंस में क्या है। यहाँ पे मुझे क्या पता चल रहा है, यहाँ पे भी e रेस टू माइनस वाई आ रहा है, dy बाई डी एक्स आ रहा है, राइट। एंड dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू e रेस टू माइनस वाई। तो अगर मैं यहाँ पे e रेस टू माइनस वाई पुटअप करूंगा तो आई एम गेटिंग e रेस टू माइनस वाई एंड e रेस टू माइनस वाई। एक काम करो, रुको, एक काम करो, ध्यान दो यहाँ पे, क्लियर। यहाँ पे ध्यान दो। आंसर ये ऐसे आएगा, माइनस ये e रेस टू माइनस वाई को क्या ना पुट dy बाई डी एक्स, तो मैंने लिखा dy बाई डी एक्स अगेन, एंड ऑलरेडी मेरे पास यहाँ पे dy बाई डी एक्स है। तो देखो दोनों क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। तो नाउ कैन आई राइट हियर dy बाई डी एक्स द होल स्क्वायर। इज इट ओके? यस सर। यस, बाकी लोग समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? सर हमने Very. e रेस टू Yes. माइनस वाई का डेरिवेटिव क्यों लिया? कहाँ पे? यहाँ पे? नहीं सर, ग्रीन वाले पार्ट से डेरिवेटिव क्यों लिया हमने? हाँ, तो डेरिवेटिव नहीं लेंगे तो हम dy बाई डी एक्स के टर्म्स कैसे आएंगे? सर लेकिन एट द एंड हमें माइनस ई वाई मिल रहा है ना। माइनस व्हाट? सर मतलब आप dy बाई डी एक्स की जगह पे आप ई रेस टू माइनस वाई ले रहे हो ना, हाँ तो तो
फिर हमने डेरिवेटिव क्यों किया उसका? नहीं, मुझे क्वेश्चन नहीं समझा, आपको एग्जैक्टली क्या पूछना है सर स्टूडेंट? हमें e रेस टू y इज इक्वल टू x प्लस 1 दिया है, राइट? एंड हमें Yes, बोला कि सेकेंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव निकालो ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ऑब्वियस है ना, मुझे डेरिवेटिव तो अप्लाई करना होगा, राइट? आपका क्वेश्चन ये है क्या कि ये एक बार हमने फाइंड आउट किया, राइट, dy बाई dx, तो ये क्यों किया? सर अगेन अगेन क्वेश्चन रिपीट करो, अगेन क्या क्वेश्चन है? यस, बोलो बोलो। यस, सर बोलूं क्या मैं? हाँ बोलो। सर मतलब आपने मतलब डबल डेरिवेटिव किया ना, फिर वापस से डेरिवेटिव क्यों किया ई रेस टू माइनस वाई का? वो समझा नहीं मुझे। yes sir, मुझे भी वही नहीं समझा। एक सेकंड, मैंने कहाँ पे डबल डेरिवेटिव किया? देखो बच्चों, यहाँ पे किया, राइट? पार्ट में। यहाँ पे किया, राइट? यहीं पे ना, यू आर सेइंग? नो सर, यहाँ पे? यहाँ पे ग्रीन वाले पार्ट में। ओके ओके ओके, यहाँ पे क्यों किया? वेरी गुड, इसे हटा दो। ओके, ध्यान दो, मुझे बताओ ई रेस टू एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सेम सर। ई रेस टू एक्स होता है, राइट? बट यहाँ पे एक्स था क्या? नहीं। नो। हम लोग क्या बोलते हैं चेन रूल में? अगर x नहीं है, राइट, तो हम लोग इसे x एज्यूम करते हैं, जिसे भी हमने x एज्यूम किया उसका डेरिवेटिव अगेन क्या करते हैं हम लोग? ऐसे लिखते हैं ना, डेरिवेटिव ऑफ दैट x अगेन। यस सर। इज इट ओके नाउ? यस सर। यस, और किसको डाउट था उसे समझाइए। हाँ सर, पर आपने -1 मतलब -1 उधर गया, फिर आपने वापस से अपने डेरिवेटिव क्यों लिया ई रेस टू माइनस वाई का? वो समझा। बता दो, वेट करो वेट करो वेट करो, पहले ये स्टेप समझी क्या, मुझे बताओ। और एक यस कोई सर। तो पूछ रहा यस सर। था। ओके फाइन, अब ध्यान दो, यहाँ पे सुनो, ठीक है? अब मुझे बताओ, अगेन ना आपको अलग वे से भी बताता हूँ। चलो, ये माइनस को मैंने बाहर ले लिया, -1। ओके, अब ये d बाई डी एक्स क्या होगा? इस y को डेरिवेटिव करेगा ना, मैं डेरिवेटिव कहा किया मैंने, बस माइनस को बाहर लिया है। यहाँ पे देखो, ऐसे किया है मैंने। एक काम करो, चलो मुझे बताओ, यहाँ पे इसे अगेन मैं x एज्यूम करता हूँ स्टूडेंट, y को मैं x एज्यूम करता हूँ, तो -x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? एनीवन? -1। -1, वेरी गुड। एंड मैंने अगेन किसे x एज्यूम किया था? y को, राइट? मुझे अगेन लिखना पड़ेगा। इज इट ओके नाउ? यस सर। ओके। ठीक है, अब इसको मैं आपको और वे से बताता हूँ, वेट करो, ये भी एक वे हो गया। देखो, ये आपको आई थिंक नोटेशन में प्रॉब्लम आ रही है। ये क्या है? -y, राइट? इस माइनस साइन को क्या करते हैं हम लोग? ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करो ना। मेरे पास समझो 5 इंटू एक्स है, राइट? तो हम लोग क्या करते हैं, 5 को बाहर लेते हैं एंड अप्लाई किसे करते हैं स्टूडेंट? एक्स को डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं, एक्स स्क्वायर है समझो। इज इट ओके? ऐसे 5 को वी कैन टेक आउटसाइड, कांस्टेंट वाली प्रॉपर्टी। तो इस सेम -1 को मैंने बाहर ले लिया और मैं डी बाई डी एक्स अप्लाई किसे करूंगा? वाई को करूंगा। इज इट ओके नाउ? यस सर। हाँ सर, ये समझा था। सर ये समझा है सर, मैं बोल रहा कि वापस अपने डेरिवेटिव क्यों लिए? कहाँ लिया डेरिवेटिव में? वही तो बोल रहा ये हूँ, तो उसे डेरिवेटिव। बताने तो के लिए उसके वापस से एक स्टेप लिखा है। बाद। कौन से एक स्टेप बाद? ये वाला यू आर सेइंग? ओके, ये फिर से नहीं लिया है मैंने, ये यही स्टेप यहाँ से सॉल्व किया, ये पूरा अगेन। गॉट इट? इसे एक काम करो, रुको, देखो इसे मैं हटा दे रहा हूँ। इज इट ओके नाउ? यस सर, वही कंफ्यूजन हो रहा है, वही देख देख के। ठीक है, वो मैंने अगेन आपको समझाने के लिए किया था। ये यहाँ पे आएगा, राइट? एंड यस सर। ओके फाइन, चलो फटाफट। इज इट ओके नाउ ऑल ऑफ यू? डन? यस सर। सर वेट करना 2-3 मिनट गो थ्रू करने के लिए। हाँ हाँ, आराम से गो थ्रू करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये बस मैं आपका बेस बना रहा हूँ एमसीक्यू का।
हुआ डन, मुझे बता देना। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको ना कुछ टोटल 10 क्वेश्चंस दूंगा ग्रुप पे, ठीक है? एमसीक्यू, सारे एमसीक्यू, जो मुझे 10 में से 10 सॉल्व करके भेजेगा। यू कैन रेफर गूगल नोट्स, टेक्स्ट बुक, एनीथिंग, बट सारे भेज देंगे तो मुझे प्रॉब्लम हो जाएगा फिर। आपको मैं कुछ गिफ्ट देने वाला था, बट कैसे दूं? क्या कर सकते हैं इसमें? चलो ठीक है, मैं 10 क्वेश्चंस आपको भेजूंगा एमसीक्यू, आपको ट्राई करना है, अच्छे से उसे सॉल्व करना है ऑन असाइनमेंट पेजेस, एंड यू हैव टू सबमिट इट एट ब्रांच। इज इट ओके? ओके सर। ओनली 10 एमसीक्यूज, ओनली 10 एमसीक्यूज। सर फुल स्किप पे करना है? फुल स्केप पे करो, फुल स्केप पे करो, ठीक है? चलो ये हुआ डन। और सर एक सेकंड, यस बोलो। सर आप एवरी टाइम बोलते कि देखो गूगल आपकी पे आवाज नहीं आ रही मुझे। ये स्टूडेंट्स, चलो बोलो अभी क्या बोल रहे थे? यस, कोई कुछ बोल रहा था? नो? चलो आगे बढ़ो स्टूडेंट्स, ये वाला क्वेश्चन करें ऑल ऑफ यू। यस सर। Saloni is saying, what in your lecture, when do we have to submit, sir? Very good question. 10 questions, देखो 10 questions देने वाला हूँ। 10 questions you have to submit it today is Sunday, right? Morning, Tuesday आपको submit करना है, ठीक है? Tuesday evening तक, okay? Evening 9 PM तक, okay? Fine, चलो। Now, question number 2, ध्यान देना। यहाँ पे मुझे जगह कम पड़ेगी, बट स्टिल एक्स स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10। स्टूडेंट, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, राइट? एंट्रेंस का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व डायरेक्ट शॉर्टकट करेंगे। बताओ मुझे क्या आएगा यहाँ पे? 2x प्लस 6, यहाँ पे आई हैव टू अप्लाई यूवी रूल, राइट? तो x एज इट इज, y का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? dy बाई dx प्लस y एज इट इज, x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 1। आई होप यू आर गेटिंग दिस। एंड नाउ 2y dy बाई dx इज इक्वल टू क्या सर होगा? 0। y को ब्रैकेट के अंदर क्यों लिया? यस, y को y को भी ब्रैकेट के अंदर लिया आपने? वेर, यहाँ पे? हाँ सर। यस, देना तो प्लस पड़ेगा, में क्यों ना? नहीं? क्यों नहीं, देना तो पड़ेगा। नहीं समझा वो? सुनो, अच्छा समझा सर, वो मैं नेक्स्ट एक्स वाले वाई का क्वेश्चन पे डिफरेंशिएशन 2x, इज इट ओके? आगे बढ़ते हैं। यस सर। 6xy का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 6 एज इट इज बाहर, xy का डिफरेंशिएशन, x एज इट इज, y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx प्लस y एज इट इज, x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1। इज इट ओके? यूवी रूल स्टूडेंट्स। यस एंड सर। y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y dy बाई dx। एक काम करो, चलो आई थिंक आपको ये थोड़ा सा ओवरलोड हो रहा है। एक काम करो, इस क्वेश्चन को भी आप ट्राई करना होमवर्क में, गूगल वगैरह जाके आराम से, ठीक है? ये एक क्वेश्चन हुआ, अभी मैं 9 क्वेश्चंस और देने वाला हूँ आपको, ठीक है? ऐसे टोटल 10 क्वेश्चंस आपको असाइनमेंट पेजेस पे लिखने हैं, ठीक है? यहाँ से मैं आपको हिंट दे दूं क्या करना है, बस dy बाई dx के टर्म्स कलेक्ट करो सारे के सारे। dy बाई dx के टर्म्स देखो क्या है, तो आई कैन से हियर dy बाई dx के टर्म्स विल बी 6x प्लस 2y
dy by dx. Okay, then 2x plus 6y is equal to 0. Again differentiation apply करो, you will get your answer. ठीक है, ट्राई करना स्टूडेंट, डोंट वरी, ट्राई करो जस्ट इसे, एंड मोर 9 क्वेश्चंस आई विल गिव यू. ओके, मैं ये सारे के सारे क्वेश्चंस ग्रुप पे अपलोड आपको ये दे देता हूँ, अपडेट दे देता हूँ. ठीक है, आपको ये सारे क्वेश्चंस ट्यूसडे तक सबमिट करने. आप गूगल रेफर करो, टेक्स्ट बुक रेफर करो, नोटबुक रेफर करो, एनीथिंग. इज इट ओके ऑल ऑफ यू? यस सर. ट्यूसडे 9 PM तक मुझे आपके असाइनमेंट्स आने चाहिए, कोई भी एक ब्रांच पे, कल्याण या डुब्बे. डन? ठीक है, चलो आज के लिए इनफ है, इतना ही. यू कैन लीव द मीटिंग नाउ. कुछ डाउट्स है तो बी कनेक्टेड. नो सर. ओके.